गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा है कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। आज हम चैप्टर फर्स्ट की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारा पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्या करना है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। हमें कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं? फ्लोट है, वाटर है, क्रॉप्स है, न्यूट्रिएंट्स है, प्रिपरेशन है। इन वर्ड को हमने क्या करना है, अच्छी तरह से चूज़ करना है और फिर क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। जो हमें ब्लैंक्स दिए हुए हैं वहाँ पर इनको क्या करना, फिल करना। तो सबसे पहला हमारा क्या है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो। एक जैसे पौधों को एक स्थान पर उगाना। एंड कल्टिवेट ऑन लार्ज स्केल, और ज़्यादा स्केल के अंदर उनकी कटाई करना एक एट ए प्लेस, एक स्थान पर, इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अभी क्रॉप्स। क्या कहा जाएगा उसको? क्रॉप्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? क्रॉप। नेक्स्ट क्या है हमारा, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोविंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। हमने पहले स्टडी किया था कि जो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, क्रॉप्स को उगाने से पहले का काम क्या होता है, सॉइल की प्रिपरेशन होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ फ्लावर। हमने एक एक्टिविटी की थी, उसमें हमने सिलेक्शन किया था गुड सीड्स का। हमने क्या पाया था, जो गुड सीड्स है वो क्या हो गए थे, वाटर के अंदर सेटल डाउन हो गए थे। और जो डैमेज सीड्स थे वो क्या कर रहे थे, फ्लोट कर रहे थे टॉप ऑफ वाटर, यानी पानी के ऊपर तैर रहे थे। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, फ्लोट। क्या आएगा? फ्लोट। फॉर ग्रोविंग ए क्रॉप्स, एक फसल को उगाने के लिए सफिशिएंट सनलाइट चाहिए होती है हमें। डैश एंड डैश फ्रॉम द सोइल, और सोइल से हमें क्या चाहिए? सोइल से हमें क्या चाहिए? सोइल से हमें मिलता है वाटर मिलता है, और क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट मिलता है। क्योंकि CO2 जो होती है वो कहाँ से लेता है प्लांट? वो लेता है एयर से। तभी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। और फोटोसिंथेसिस होगी तो आपको पता है कि ग्रोथ क्या होगी, अच्छी होगी। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया कि ये पूछा गया है कि सोइल से क्या क्या चीज़ें मिलती है। सोइल से हमें क्या मिलेगी? वाटर मिलेगा, और क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, मैच द कॉलम। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए और बी हमें दो कॉलम दिए गए हैं, उनकी हमें क्या करनी है, मैचिंग करनी है। पहला क्या है, खरीफ क्रॉप्स। जो खरीफ क्रॉप्स है वो हमारी क्या होती है, पैडी मेज। क्या होती है? पैडी मेज। इस किसके साथ मैच करेगा? ये ई के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, किसके साथ मैच करेगी? रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या है, वीट, ग्राम एंड पी। वीट, ग्राम एंड पी, इसके साथ क्या करेगा हमारा, मैच करेगा। इसके बाद है केमिकल फर्टिलाइज़र। जो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है वो क्या है हमारा, यूरिया है। क्या है? यूरिया है, सुपर फास्फेट है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र किसके साथ मैच कर जाएगा? यूरिया एंड सुपर फास्फेट के साथ मैच करेगा। इसके बाद ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर हम सबको पता है कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, एनिमल एक्सक्रीटा, काऊ डंग, यूरिन और प्लांट वेस्टेज के द्वारा बनती है। तो इस वजह से जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो हमारा किसके साथ मैच करेगा, सी के साथ मैच करेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव द एग्जाम्पल ऑफ ईच। हमें क्या करना है, खरीफ क्रॉप्स के दो एग्जाम्पल देने हैं। किस किस के एग्जाम्पल देने हैं हमें? खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल देना और रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल देना। खरीफ क्रॉप्स के हमारे क्या क्या एग्जाम्पल है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा। तो हमारे जो एग्जाम्पल हैं खरीफ क्रॉप्स के हो गए, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। रबी क्रॉप्स के भी हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि वीट है, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड्स। ये हमारे किसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, रबी क्रॉप्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। हमने क्या करना है, इनके ऊपर पैराग्राफ लिखना अपने वर्डिंग के अंदर। प्रिपरेशन ऑफ सोयल, सोविंग, वीडिंग और थ्रेशिंग के ऊपर। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सोयल के बारे में बात करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोयल हमने बहुत अच्छी तरह से किया था। प्रिपरेशन ऑफ सोयल, उसके 3 स्टेप्स भी किए थे हमने। क्या थे 3 स्टेप्स उसके? टिलिंग, पल्गिंग और मैन्योरिंग। हमारे कुछ इस तरह के 3 स्टेप्स थे। लेकिन हम यहाँ पर क्या करें, इसके ऊपर एक नोट्स लिखेंगे। नोट्स में क्या है देखिए,
द प्रिपरेशन ऑफ सोयल इज़ द फर्स्ट स्टेप। हम सबको पता है कि जो प्रिपरेशन ऑफ सोयल है वो हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप है बिफोर ग्रोविंग द क्रॉप्स को उगाने से पहले। वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या किया जाता है, सोयल को टर्न किया जाता है और सोयल को क्या किया जाता है, लूज किया जाता है। किस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, टीलिंग प्रोसेस के द्वारा। इससे क्या होगा कि जो सोयल है वो हमारी क्या कर रूट है जो हमारी, वो क्या कर पाएगी, सोयल को पेंट्रेट कर पाएगी ज़्यादा गहराई तक, और वो क्या कर ले पाएगी, फिर न्यूट्रिएंट और वाटर को ले पाएगी। इसके बाद क्या है, द लूजेंट सोयल हेल्प टू ग्रोथ ऑफ द अर्थवॉर्म। अगर सोयल हमारी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, उससे क्या होगा, अर्थवॉर्म या फिर कुछ माइक्रोब्स हैं जो क्या होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं फार्मर के, और जो ह्यूमस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उनको क्या करती है, बढ़ावा देती है। ठीक है। आल्सो टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सोयल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सोयल। और अगर हम क्या करते हैं, सोयल को टर्न करते हैं, उसको लूज करते हैं, उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट रिच सोयल है वो टॉप के ऊपर आ जाएगी और प्लांट उसको क्या कर लेगा, ईजिली ले लेगा। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोविंग। सोविंग क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सोविंग। सोविंग क्या रहेगा, सोविंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप। ये भी हमारा क्या बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोविंग, सोविंग करने से पहले, हमने पहले भी स्टडी किया था कि सोविंग करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ द सीड्स करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, गुड सीड्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा। जो गुड सीड्स है वो क्या होना चाहिए, आपका क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। जो सीड्स है उसको किसके द्वारा सोन किया जाता है, किसके द्वारा, मिट्टी के अंदर डाला जाता है, सीड्स ड्रिल के द्वारा या फिर मैनुअली ब्रॉडकास्टिंग जो मैंने बताया था आपको, उसके द्वारा। इसके बाद क्या है, वीडिंग। वीडिंग में क्या होता है, जो वीड्स होते हैं, वीड्स क्या होते हैं, हमारे अनवांटेड प्लांट होते हैं। हमने पढ़ा था अनवांटेड प्लांट होते हैं जो किसके साथ उगाते हैं, हमारी क्रॉप्स के साथ उगाते हैं, तो उनको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। वीडिंग भी दो तरह से किया जाता है, एक तो खुरपी के द्वारा किया जाता है या फिर वीडीसाइड्स के, जैसे 2,4-D के द्वारा। ठीक है। 2,4-D क्या करेगा, अगर हम इसको स्प्रे कर देते हैं फील्ड के अंदर तो ये क्या कर देगा, वीड्स को मार देगा। इसके बाद अगला स्टेप्स क्या आ जाता है हमारा, थ्रेसिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। अगर हम क्या करते हैं, चाफ यानी स्टाक से हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहा जाता है। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द मशीन। ये किसके द्वारा किया जाता है, मशीन के द्वारा किया जाता है। मशीन कौन सी, जैसे कि कंबाइन है, ठीक है, या फिर हार्वेस्टर मशीन के द्वारा किया जाता है, या थ्रेशर के द्वारा भी किया जाता है। ओके। अगले क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे कल। तब तक के लिए बाय, स्टे होम, सेफ होम।